हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देखेंगे, कुछ पहले बात करनी है आपसे। बेटा रिवीजन में कितने चैप्टर करा चुका हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल के तौर पर बेटा हमने चर्चा कर ली अकाउंटिंग इक्वेशन पर, जर्नल एंट्री दोबारा हो गया, लेक्चर्स दोबारा हो गए, ट्रायल बैलेंस दोबारा हो गया, 4 चैप्टर प्रैक्टिकल दोबारा हो गए। एक मुझे लगता है जीएसटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर अभी नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे उसको भी कैसे मैनेज करके। थ्योरी थ्योरी में मैंने बेटा चैप्टर 1 की वीडियो शेयर करी है, वो वीडियो ही शेयर करूंगा अभी भी। सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग था, ये भी मैंने रिवीजन में करा दिया थ्योरी में बाबू। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म करा मैंने संडे का, और बाबू उसी में ही करा प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमने कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस की बात करी। इतना रिवीजन हो गया। अभी प्रैक्टिकल के तौर पे क्या कराना है, इस वीक का टारगेट सुन लो। आज कैश बुक शुरू हो रही है, सिंगल कॉलम कैश बुक आज खत्म हो रही है, 2 दिन लगाएंगे डबल कॉलम कैश बुक पे। ठीक है जी, यानी कि फ्राइडे तक। सैटरडे को एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 3 लेक्चर लगाऊंगा, 3-4 लगा लूंगा चलो। ठीक है जी, यानी कि सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद फिर थ्योरी पर वापसी। थ्योरी पूरी कर दूंगा इसी मंथ में 3 तारीख से आपके एग्जाम है बाबू। अकाउंट्स का कब एग्जाम है रेनबो? अगले महीने एग्जाम देने हैं, देखना पता कब है भाई, देख लो अगर पॉज करो पहले। 5th को एग्जाम है इनका, रेनबो का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी 1 से लेकर 4 तारीख तक 3-3 घंटे का बैच चलेगा उसका, जिसमें मैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक और जीएसटी फिनिश करूंगा। उसमें फिर बाकी चैप्टर मतलब बाकी सब्जेक्ट थोड़े से पीछे जरूर रह जाएंगे, वो मुझे पता है। पर क्या होगा, 5 तारीख के बाद सिर्फ बीएसटी पे ही चर्चा शुरू हो जाएगी, 5 दिन के लिए 3-3 घंटे। बात वही पड़ेगी, तुमने उतना ही पढ़ना है। ठीक है ना, उसमें आउटपुट ज्यादा आ जाता है अगर एक ही सब्जेक्ट को परफेक्टली इंपॉर्टेंस दे दो। ठीक है जी, इसमें कोई भी बाबू माइंड मत करना। ठीक है ना जी, मैं सबके साथ ऐसे ही चलूंगा, जिसका भी पेपर आएगा उसको उतनी ही प्रेफरेंस देंगे यार। अगर मेरा अकाउंट्स का सिलेबस 5 तारीख तक सारा बिल्कुल खत्म होता हो रिवाइज होके, फिर आपको भी कोई टेंशन नहीं, आपके पेपर बल्कि लेट ही हैं। मैं तो पहले स्कूल के हिसाब से चल रहा हूँ, आपको माइंड नहीं करना चाहिए बस इस चीज को। फर्स्ट से लेकर 4th तक पौने 3-3 घंटे के बैच तैयार रहना, सिर्फ अकाउंट्स। ठीक है नहीं, मैं बता दूंगा बाकी लेटर ऑन कैसे चलेगा। ठीक है, 100% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, 100%। मार्क्स ना आए बस, फिर देख लेना क्या होगा। चल बाबू, कैश बुक पे चर्चा शुरू कर रहा हूं, सब सामने देखेंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ज्यादा स्पेशली ध्यान देंगे। बेटा कैश बुक ये क्या चीज है? बेटा सिंपल बोलू तो, अगर मेरे को सिर्फ अभी एक वर्ड बोलना हो कैश बुक क्या चीज है, बेटा कैश अकाउंट, दैट्स इट। कुछ भी इससे ज्यादा नहीं भाई। मतलब मुझे तो वो लॉजिक समझ नहीं आता। अभी मैंने सुना था कुछ स्कूल का कि लेजर चैप्टर आ नहीं रहा, कैश बुक आ रहा है। अरे भाई कौन सी आइटम है ये, लेजर नहीं आ रहा कैश बुक आ रहा है। बेटा कैश बुक क्या, चलो अच्छा ये बताओ, कैश अकाउंट ही तो है, कैश का ही लेजर तो है, ये बात ही कैसे कर रहे हो नाड़ी वाली। बेटा कैश बुक 2 तरीके की है। अभी खैर मतलब डिटेल चर्चा करने का टाइम आ गया बाबू। कैश बुक 2 तरीके की है, एक को हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, और दूसरे को हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक में बेटा हम सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट की चर्चा करते हैं, यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश अकाउंट कोई फर्क नहीं है, बस फॉर्मेट में एक वर्ड का फर्क है, कोई फर्क ही नहीं है। और डबल कॉलम कैश बुक में बेटा मैं 2 अकाउंट एक साथ बनाता हूं, वन इज कैश अकाउंट, ध्यान रखना बस भाई। अब वो डबल कॉलम कैश बुक में 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली बनाता हूं साथ साथ, वन इज कैश अकाउंट एंड अदर वन इज बैंक अकाउंट। ये मेरी आज का विषय नहीं है बेटा, ये मेरा विषय ही कल का है। आज सिंगल कॉलम कैश बुक पे चर्चा करता हूं। बेटा एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बोलने चाह रहा हूं, सुनना।
सिंगल कॉलम कैश बुक में एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट की रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। बेटा मान लो क्रेडिट सेल करी, एंट्री बताओ फटाफट से क्या की होगी? डाटा टू सेल्स। कहीं जर्नल एंट्री में कैश का नाम आया तो क्या वो कैश अकाउंट में जा सकता है? भाई जर्नल एंट्री में नाम आएगा कैश का तभी तो कैश अकाउंट में जा सकता है, तभी तो सिंगल कॉलम कैश बुक में जा सकता है। अगर नाम ही कैश का नहीं आया तो कैसे चला जाएगा? बेटा कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती कैश बुक में, ना इस कैश बुक में ना इस कैश बुक में। समझ में आ रही है बात? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही यहां जाने वाली है। ऑल ओके? सिंपल सी बात। स्टार्ट करूं विदाउट अ फर्दर डिले? बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हमें बैक टू बैक 5 इलस्ट्रेशन करने हैं। ब्रेक का नाम तब होगा जब 5 इलस्ट्रेशन कॉपी में दिखेंगे, उससे पहले कोई ब्रेक का नाम नहीं है। ठीक है जी। फॉर्मेट रेडी करो। बस एक वर्ड का ध्यान रखना, एक सिंगल वर्ड का चेंज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लेजर बना रहा होता कैश अकाउंट का, इधर देखो, लेजर बना रहा होता, कॉलम बताओ ईच साइड और कॉलम नाम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर में जेएफ और अमाउंट, बस। क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, यहाँ जेएफ वर्ड ही नहीं आएगा, यहाँ पड़ेगा एलएफ। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, बस ये चेंज है और कोई चेंज नहीं है। फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो। ठीक है जी। और हो सके तो 500 का रेडी कर दो, 5 इलस्ट्रेशन करने ही करने हैं, एक पेज पे 2 फॉर्मेट रेडी कर लो। ठीक है, मतलब 2.5 पेज पे 5 फॉर्मेट रेडी कर लो। आज 500 ही करके जाने हैं। स्पीड बढ़ा लो। अब वो एक फॉर्मेट मुझे लगता है सबने रेडी कर लिया होगा। जल्दी जल्दी करते रहो बेटा। दूसरा दो तो कर ही दो बिल्कुल अभी, 2 फॉर्मेट। बेटा सब सामने देख रहे हैं। अब जिसने भी फॉर्मेट रेडी कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं भी किया बेटा फ्री हैंड रेडी कर लेना, साथ साथ ही कर लेना, आप सामने देखेंगे सब बिल्कुल सामने। बेटा मैं जर्नल एंट्री एक भी नहीं लिखूंगा, पर क्वेश्चन करने में बेटा 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, मेरा टाइम शुरू हो गया। अब मैं पूछता जाऊंगा, बताते जाना। बेटा कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। बेटा सारी ट्रांजैक्शन मैं देख पा रहा हूं मार्च मंथ की हैं। समझदार को इशारा काफी। जब बैलेंस कैरेट डाउन निकालूंगा, ये बात मैंने लेक्चर में बोली थी, देख लेना सारी ट्रांजैक्शन एक महीने की है या पूरे साल की ट्रांजैक्शन दे रखी है। अगर सारी ट्रांजैक्शन एक ही महीने की है, जो बैलेंस निकालोगे इसके आखिरी दिन का निकालोगे। मार्च का आखिरी दिन 31 मार्च बैलेंस सीडी, 1 अप्रैल बैलेंस बीडी। समझ में बात? अगर सारी ट्रांजैक्शन जनवरी की होती तो बैलेंस सीडी 31 जनवरी और बैलेंस बीडी 1 फरवरी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बात देख पा रहे हो, सारी ट्रांजैक्शन मार्च की है। स्पीड बढ़ाएं। बाबू कहता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। गौरी आपसे ही शुरू करते हैं, बताना जरा क्या करी होगी जर्नल एंट्री। बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, एंट्री क्या हुई होगी? कैश टू कैपिटल। ग्रंथ भाई आप सामने देखना स्पेशली, एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा जर्नल एंट्री में कैश किस साइड पर है? डेबिट साइड। मैं कैश अकाउंट ही तो बना रहा हूं, नाम भूल जाओ, सिंगल कॉलम कैश बुक लिखा है, कैश अकाउंट ही है ये। कैश अकाउंट किस साइड पर लिखा है? डेबिट साइड पर। पोस्टिंग किस साइड पर होगी? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड कौन सी होती है? किसी भी अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होती है। कैश कहां पर लिखा है? डेबिट साइड पर। पोस्टिंग कहां होगी? डेबिट साइड पर। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बाबू क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट लिख दो, और अमाउंट कैश के सामने वाली कितनी लिखी हुई थी वहां पर? अमाउंट, शायद वहां पर अमाउंट लिखी हुई थी बेटा 50,000 20,000। ठीक है जी। तो बाबू 2020 की ये सारी की सारी एंट्रीज हैं, मैंने कर दिया बेटा मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए।
ठीक है जी, सिंपल है बात। आगे बढ़ाते हैं बात को, स्पीड पर बढ़ते चलेंगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, सेकंड मैच। बताओ अक्षरा, गुड्स खरीदा है कैश में 5,000 रुपए, एंट्री परचेज टू कैश। बेटा कैश जर्नल एंट्री में कहा है? ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका होगा? सामने वाली साइड का। सामने लिखा हुआ है परचेज अकाउंट और अमाउंट बेटा कैश के सामने वाली। मार्च 2। आगे बढ़ाओ जी बाबू। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वृंदा बताना बेटा 5 मार्च की एंट्री है। एंट्री हुई होगी कैश टू सेल्स, ठीक है। कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया होगा टू सेल्स अकाउंट। 5 मार्च की ट्रांजैक्शन है 4,000 रुपए की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 3 ट्रांजैक्शन डन। आगे बढ़ाओ जी। ये एंट्री बताएगा मुझे सुजल। अगली मैं 3 एंट्री इकट्ठे करूंगा, ठीक है जी, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। 3 एंट्री इकट्ठे करूंगा। मार्च 10, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। सुजल एंट्री क्या की होगी? रवि से उधार पे गुड्स खरीदा। मैं गिर जाऊंगा, परचेज है गुड्स, मुझे चक्कर दिलवाएगा तो। गुड्स खरीदा बेचा नहीं। हाँ परचेज टू रवि, एंट्री हुई होगी परचेज टू रवि। कैश आया कहीं जर्नल एंट्री में? कहीं जाएगा कैश बुक में? नहीं, क्यों जाएगा? मैंने भी बताया उधार की ट्रांजैक्शन जाती नहीं, सिर्फ कैश ही तो जाएंगे। समझ में आई बात? कैश बुक में कहीं नहीं जाएगी, परेशान करने के लिए। पेड टू रवि, क्या एंट्री की होगी मैंने सुरभि? एंट्री करी होगी रवि टू कैश। कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया होगा, आपने लिखा होगा बाय रवि, अमाउंट 7,000। ठीक है जी, मैं लिख दूंगा अभी, एक साथ ही लिखूंगा। मैंने कहा था मैं 3 ट्रांजेक्शन इकट्ठे करूंगा, 1 2 3। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। जसप्रीत कैश सेल्स एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का होगा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कैश के सामने वाली 8,000। लिखना जरा फटाफट से, तीनों ट्रांजेक्शन लिख दो भाई। ये तो जानी नहीं 10 मार्च, 13 मार्च जानी है पेड टू रवि। 13 मार्च वाली ट्रांजेक्शन जानी थी पेड टू रवि, 7,000 रुपए दिए थे। 15 मार्च 8,000 रुपए की कैश सेल्स। आगे बढ़ेंगे केशव। नेक्स्ट एंट्री परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैं चारों ट्रांजेक्शन एक ही बारे में डिस्कस करूंगा। एंट्री हुई होगी फर्नीचर टू कैश। कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का बाय फर्नीचर। आप कर लेना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सात्विक भाई, पेड वेजेस, वेजेस टू कैश। अब पोस्टिंग आप खुद करो। शिवम भाई, पेड रेंट, रेंट टू कैश, पोस्टिंग खुद कर लेंगे। युवराज भाई, रिसीव्ड कमीशन एंट्री। पागल हो गया यार बाबू। कमीशन रिसीव करने पर पैसा आ रहा है, जब भी बिजनेस में पैसा आता है कैश डेबिट होता है, एंट्री हुई होगी कैश टू कमीशन। ठीक है, पोस्टिंग आप चारों की कर लेना। मेरी तरफ देखो, रुक जाओ, अरे कर लेना भाई, इतनी टेंशन नहीं है। चलो मेरी तरफ देखो, 2 एंट्री और रहती हैं। अब नंबर लगा देते हैं, खुशी से ही लगा देते हैं। विड्रीव फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश, पेड सैलरी। क्या किया होगा? सैलरी टू कैश। सारी ट्रांजेक्शन डन है भाई। आपने रिस्पेक्टिव जगह पर पोस्ट कर दिया होगा, जो गया होगा बैलेंस निकाल लिया होगा। कैसे निकालते बैलेंस? दोनों साइड का टोटल करते हैं इन तरफ, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा, जिस तरफ भी बैलेंस आया निकाल लिया होगा। पक्की बात? एक बात बोल दूं, अब हायर लेवल की थोड़ी सी सोचनी और समझनी है। पिछली बार भी बोली थी, हायर लेवल तो रिवाइज ही हो रहा है। इधर देखना बेटा, लिख कर ले लो, बैलेंस यहीं पर आएगा, लिख कर ले लो। अब मुझे नहीं पता आप इतना अच्छा सोचते हैं कि नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा आप इतना अच्छा सोचो। मार्च 31 बैलेंस इसी जगह पर आएगा। ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया? सर अच्छा एक बात बताओ, अगर बैलेंस इस जगह पर आएगा, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, अब याद है तो कह रहे क्रेडिट बैलेंस, क्या सिखाऊंगा? डेबिट बैलेंस।
बाबू व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, जब ये साइड ज्यादा आई हुई होगी तभी तो बेटा जो बैलेंस आया होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, है ना। ये साइड ज्यादा आई होगी, ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिखा होगा, यहाँ पर बैलेंस निकाला होगा, ये डेबिट बैलेंस है। जब भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है तो जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड आता है, बोलते हैं इसका डेबिट बैलेंस ही है। और अगर कभी ये डिसाइड करना हो बैलेंस डेबिट है क्रेडिट, हमेशा देखो ब्रॉट डाउन किस साइड हो रहा है। ये ब्रॉट डाउन कहां होगा, यहां पर होगा। तो बाबू जो बैलेंस किस साइड ब्रॉट डाउन हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है ना, तो बाबू ये डेबिट बैलेंस है। समझ में आई बात, जब भी देखना हो बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट है, ब्रॉट डाउन देखो, कैरी डाउन नहीं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, मैंने कैसे डिसाइड कर लिया बैलेंस यहाँ आएगा। सर आप सोचते नहीं हो, मैं वो बात सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कुछ लोग ना इस साइड को, डेबिट साइड को, कैश अकाउंट की बोलते हैं रिसीट साइड, और बेटा इस साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। ऐसा क्यों, आप देख लो अभी तक आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है, जब जब पेमेंट करी है पैसा यहाँ है, और जब जब पैसा है यहाँ है। देखो सेल से पैसा आ रहा है, पैसा यही है, कैपिटल से पैसा आ रहा है, यही आया। रवि को पे करा, पेड टू रवि, पैसा जा रहा है, ये पेमेंट साइड है। गुड्स खरीदा, पैसा जा रहा है यहीं। रेंट पे करा, कमीशन पे करी, कुछ भी सैलरी पे करी, एंट्री क्या होगी, रेंट सैलरी टू कैश, कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग ऑन अ क्रेडिट साइड। तो बाबू ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। बात समझ में आ रही है कि ये रिसीट साइड है। ये रटवाने वाली बातें होती हैं, मैं रटवाने नहीं चाह रहा, मैंने तो पहले करके दिखा दिया आपको। बाबू ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। पैसा जब भी आएगा यहाँ आएगा, पैसा जब भी जाएगा यहाँ आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कैश के केस में कभी ऐसा हो सकता है कि पैसा आया 8 लाख, जेब में पड़ा 8 लाख, और मैंने पैसा कर दिया 10 लाख, कितना कर दोगे, 8 से ज्यादा 8, जीरो कर दोगे, कोई बैलेंस नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है 8 से 8 लाख 1,000 रुपए खर्च दो, कैश ही आया और कैश ही चला गया 8 लाख 1,000, 8 लाख आया और 8 लाख 1,000, कैसे जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 लाख जा सकता है ना कैश। प्लीज मेरी तरफ देखना, बात समझ में आ रही है ये कि 8 लाख से 8 एक नहीं जा सकता। अच्छा जब आया मान लो 8 लाख रुपए इस साइड, सब जा कितना सकता है, या पूरा 8 या 8 से कम, ज्यादा तो नहीं जा सकता। अगर पेमेंट हुई मान लो 7,90,000 रुपए की, मैंने क्या किया होगा, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा होगा 8 लाख, बैलेंस किधर आया होगा, 10,000 यहीं तो आया होगा। अगर पूरे 8 लगा और पूरे 8 चले गए, बैलेंस क्या होगा, जीरो। कभी ऐसा हो सकता है कि इस साइड का टोटल है 8 लाख, इस साइड लिख दिया आपने 10 लाख, आए 8 लाख, पेमेंट हो गई 10 लाख की, तभी आ सकता है बेटा इसका बैलेंस सीडी यहां पर, तभी आ सकता है क्रेडिट बैलेंस, जब 8 लाख से 8 लाख से ज्यादा खर्च तो नहीं खर्चे जा सकते ना। लिख कर ले लो, बैलेंस कभी आ ही नहीं सकता नेगेटिव कैश का, यानी कि बेटा कैश डज नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, हो ही नहीं सकता। कैश के पास सिर्फ एक ही बैलेंस हो सकता है, वो डेबिट है। यानी कि आंखें बंद करके साइड का टोटल लिखना, यही ज्यादा होगा, इसे दोनों तरफ चिपका लेना, बैलेंस निकाल लेना, जो आएगा आंसर है। अगर गलती से आपकी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना मैंने कुछ गलती कर दी है। बेसिक्स जानो अकाउंट के, जस्टिफिकेशन भी करूं। क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये बात समझ में आ गई आप सबको पक्का से। ये वो बातें हैं भाई जो किसी किताब में लिखी नहीं हुई, बस मेरा एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूं कि आप समझो इन चीजों को, रटोगे, वरना क्या आंसर नहीं आएगा। मैं कहूँ वही रूल लगाते रहो बैलेंसिंग का, दोनों साइड का टोटल करते रहो जैसे कर रहे बैलेंसिंग, भाई रूल तो वही है, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होगा। क्लियर है बात पक्का से। अब एक आखिरी बात जो आपको आगे के क्वेश्चन में काम आएगी बेटा, कई बार ना इस क्वेश्चन की शुरुआत जैसे हुई थी वैसे ही होगी शुरुआत, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल, कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, आपने लिखा होगा सामने वाली साइड का नाम टू कैपिटल। एक तो तरीका ये है क्वेश्चन को शुरुआत देने का, एक दूसरा तरीका भी इनके पास शुरुआत देने का क्वेश्चन, ये क्या करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन से शुरू हो जाएंगे, कहेंगे बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ 10,000, कि पिछले महीने से बैलेंस लेके आ रहे हैं हम 10,000। इधर देखना प्लीज, अगर पिछले महीने से बैलेंस लेके आ रहे हैं 10,000, तो अब एंट्री ये नहीं होगी बेटा कैश टू कैपिटल, ये कोई बिजनेस शुरू नहीं किया,
कहता पिछले महीने जो बैलेंस बच गया था वो अगले महीने लेके आ रहे हैं 10,000 कैश का। अच्छा एक बात बताओ, इस मार्च के महीने में बैलेंस बच गया था, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अप्रैल को बैलेंस ले जाई तो रहूंगा, किस नाम से, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसने भी यही कहा, बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ से इस मंथ बैलेंस लेके आ रहे। जब भी कहेगा बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ, ध्यान रख लेना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे। अब मेरे से कोई पूछ लो ये टू साइड क्यों ब्रॉट डाउन किया, क्यों किया, कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड नहीं करूंगा तो और क्या क्रेडिट साइड करूंगा, कैश के पास होता ही एक बैलेंस है डेबिट। तो ये क्वेश्चन ना हो दोबारा उठे कि टू साइड ही क्यों करा, टू साइड ही करूंगा, कैश के पास कभी नेगेटिव बैलेंस होता ही नहीं बेटा। समझ में आई बात, क्लियर है बात, दिखा दो वो क्वेश्चन, लो जी पढ़ना जी। 1 मार्च बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, पिछले महीने से बैलेंस आ रहा है, कितना रुपए का बैलेंस आ रहा है, 82,000 रुपए का। क्या करूं, 1 मार्च तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000, क्वेश्चन शुरू हो गया। अच्छा सारी ट्रांजैक्शन कौन सा महीने की है, बैलेंस सीडी की डेट 31 मार्च, मार्च का आखिरी दिन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की डेट 1 अप्रैल, पक्की बात, ठीक है। बैलेंस किस साइड पर आएगा, बाय साइड पे, मतलब ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस सीडी वहीं पर आएगा, फिर ब्रॉट डाउन करोगे डेबिट साइड पर, ठीक है। ये देख लो 82,000 कहां से शुरुआत हुई, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा क्वेश्चन कर लेना, बैलेंस यहीं आएगा जहां बोला है, ब्रॉट डाउन यहीं होगा जहां बोला है, ठीक है जी। समझ में आएगा। अब आपकी जंग शुरू हो गई, मुझे 5 इलस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद बीएसटी का बैच शुरू होगा, जितनी लेट करना है कर लो, अब मुझे कोई डर नहीं, अब चाहे पढ़ो पढ़ो मेरी तरफ से 9 9:30 जब तक तुम्हारी इच्छा है, स्पीड बढ़ा लो, 5 इलस्ट्रेशन चाहिए, करने शुरू करो। ऊपर वाला रह गया, 4 ट्रांजेक्शन रह गई शायद, उसमें 4 5 ही रह गई बल्कि, लो करो इसको पूरा करो, पहले करो बाबू इसको पूरा करो फटाफट से, बैलेंस मत निकालना, आगे बढ़ जाओ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेते हैं, सब सामने देखना, आतिफ भाई बताएंगे, आतिफ भाई देखना, कहता है इशू चेक टू अ क्रेडिटर, एंट्री क्या की होगी, नहीं जर्नल एंट्री फिर भी बता दो आप मुझे बाबू, बिल्कुल सही, इससे बढ़िया तो क्या ही होगा कुछ, एंट्री बिल्कुल ठीक बताई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने अपने क्रेडिटर को चेक दिया, एंट्री तो यही की होगी, क्रेडिटर टू बैंक, सुजल सुन लेता है यार, तो जब एंट्री की होगी क्रेडिटर टू बैंक, तो बेटा कैश आया कहीं पर भी, नहीं आया ना, तो कहीं रिकॉर्ड करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में, नहीं, समझ में आई बात, सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब कैश अकाउंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। फटाफट से करके दिखाओ। इसी क्वेश्चन में 2 एंट्री और डिस्कस करते हैं, राघव टकरार, लोन गिवन टू चरण दास 11 तारीख, एंट्री क्या की होगी, लोन गिवन टू चरण दास, बाबू लोन दिया है चरण दास को, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे बताओ, जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, डेबिट किसको करो, चरण दास, एंट्री होगी चरण दास टू कैश, कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम आया होगा बाय चरण दास, वृंदा ये बताना बाबू, कैश सेल्स करी 1,20,000 ऑफ विच बैंड ऑन 20th अप्रैल 1,20,000 की कैश सेल करी है, कब, 16 मार्च को, कहता है 20 अप्रैल को 1 लाख रुपए बैंड कर दिए, बैंड मतलब बैंक में जमा करती है, बाबू दोनों एंट्री बताना जरा, ये अच्छा अप्रैल की है क्या, अच्छा ठीक है ठीक है, अप्रैल 16 की आई है, एंट्री है कैश टू सेल्स 1,20,000, सुनना बेटा बीच में कोई भी डेट नहीं है, सीधा 20 अप्रैल की ही ट्रांजैक्शन है, पर मैं बता देता हूँ पेपर में इशू कई बार क्या होता है, भाई साहब जितने बच्चे लगे हुए हैं ना टिपकाने में, सामने देख लो, 1 मिनट लगेगा, मैं कोई काम की बात बता दूंगा बाबू, कई बार ना 16 की ही ट्रांजैक्शन है, देखो 16 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, 20 अप्रैल की भी बात हो रखी है, कई बार ना बाबू यहाँ 17 18 19 की भी ट्रांजैक्शन होती है,
तो ध्यान रखना 17 के बाद 18, 19, 20 फिर व्हाट आएगी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ के कोई चांस नहीं है। 16 के बाद 22 की ट्रांजेक्शन है, तो 16 के बाद 20 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वो जब एंट्री करी कैश टू सेल्स, कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया होगा टू सेल्स अकाउंट। तो अंदर दूसरी एंट्री 20 अप्रैल की, बैंक में पैसा जमा कराए 1 लाख, एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश, कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा बाय बैंक। ठीक है, अब बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसको खत्म करो ताकि हम आगे बढ़ सके। करते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।